कैसे हो दोस्तों, उम्मीद है सभी लोग ठीक होंगे। आज हमारे पास है सैमसंग गैलेक्सी F13। आज इस वीडियो में इस फोन में टॉप 50 प्लस हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपके पास ये फोन है या आप ये फोन बाय करने के लिए जा रहे हो, वीडियो को लास्ट तक देखना। इस वीडियो में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट हिडन फीचर्स आप लोगों को जानने को मिलेगा। इस फोन के ब्राइटनेस लेवल को ज्यादा या कम करने के लिए जब आप नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जाते हो, ब्राइटनेस लेवल आप लोगों को दिखाई नहीं देता है और एक बार स्वाइप करना पड़ता है, उसके बाद ये ब्राइटनेस लेवल दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे 3 डॉट में आने के बाद अगर क्विक पैनल लेआउट के अंदर यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल को अगर शो ऑलवेज करके डाउन कर दोगे ना, अभी देखिए एक बार स्वाइप करने के बाद यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल आप लोगों को दिखाई देगा। इस फोन में गूगल डायलर नहीं है, सैमसंग का खुद का डायलर है, उसके वजह से कोई भी कॉल को आप रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ पे डायलर के अंदर आने के बाद 3 डॉट में आकर सेटिंग में आओगे, यहाँ पे रिकॉर्ड कॉल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग करके रख देना, जो भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा सारे ही कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा और रिकॉर्डेड कॉल में आके सारे ही कॉल रिकॉर्डिंग को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। मैं यहाँ पे बटन यूज कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को जेस्चर्स पसंद है, तो जेस्चर्स को इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ यहाँ पे नेविगेशन बार दिखाई देगा। यहाँ पे स्वाइप जेस्चर्स कर देना बटन की जगह, यहाँ पे देख लीजिए बटन गायब हो जाएगा, जेस्चर्स इनेबल हो जाएगा। स्वाइप अप करोगे तो होम स्क्रीन में चले जाओगे, स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे, रिसेंट मेनू में आओगे, इस साइड से स्वाइप करोगे बैक होगा और इस साइड से स्वाइप करोगे तो भी बैक होगा। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन आता रहता है, कई बार क्या होता है आप ना देखे बिना ही क्लियर ऑल कर देते हो, बाद में पता चलता है कि बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया था जो आपने गायब कर दिए। इस फोन में 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा ना, गायब करने के बाद भी आप देख पाओगे। उसके लिए नोटिफिकेशन ड्रॉयर को फुल स्वाइप कीजिए, यहाँ पे 3 डॉट में जाने के बाद स्टेटस बार में आइए, यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नोटिफिकेशन हिस्ट्री। यहाँ पे आने के बाद इसको इनेबल कर देना। 24 आवर्स के अंदर जो सारे नोटिफिकेशन आएगा सारे ही नोटिफिकेशन यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में ये जो डिवाइस कंट्रोल और मीडिया आउटपुट है, ये देखने में सबसे बेकार लगता है और इरिटेटेड भी करता है, मुझे तो सबसे बेकार लगता है। तो इसको डिसेबल करने के लिए 3 डॉट में टैप करने के बाद क्विक पैनल लेआउट के अंदर यहाँ पे डिवाइस कंट्रोल एंड मीडिया आउटपुट बटन यहाँ पे शो ऑलवेज है, आप डोंट शो करके डाउन कर देना। अभी देखिए कभी भी शो नहीं करवाएगा। अगर आपके फोन में ऐसा कोई एप्लीकेशन है जिसका नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत ही देखना है। मान लो थोड़े टाइम के लिए आप फोन के आसपास नहीं थे और नोटिफिकेशन आ चुका है और आपको पता नहीं चलेगा जब तक फोन ओपन नहीं करोगे, लेकिन इस फोन में एक रिमाइंडर फीचर्स दिया गया है। 3 डॉट में टैप करने के बाद स्टेटस बार के अंदर यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा नोटिफिकेशन रिमाइंडर, इसके अंदर जाने के बाद इसको इनेबल कर देना। इसको इनेबल करोगे आप यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह को सिलेक्ट कर सकते हो। जिस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करोगे ना, जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देखते हो हर बार ये फोन साउंड करेगा और आपको रिमाइंड करेगा। और ये भी सिलेक्ट कर सकते हो कितने टाइम के बाद आपको रिमाइंड आना चाहिए, 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट। तो मैं यहाँ पे 3 मिनट करके रखा हूँ, आपके हिसाब से कुछ भी सिलेक्ट कर लेना। इस फोन में फ्लोटिंग विंडो देखने को मिलता है। कोई भी एप्लीकेशन ओपन करके रिसेंट मेनू में चले जाइए और उस एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए पॉपअप व्यू दिखाई देगा। पॉपअप व्यू का मतलब है ये फ्लोटिंग विंडो है, यहाँ पे टैप करके आप कहीं भी मूव करवा सकते हो और इसको बड़ा या छोटा कर सकते हो। यहाँ पे टैप करने के बाद आप इस स्क्रीन को ज्यादा या कम या इसका जो डेप्थ है उसको आप घटा सकते हो। स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन भी देखने को मिलता है। रिसेंट मेनू में जाने के बाद कोई भी एप्लीकेशन के ऊपर टैप कर दीजिए, स्प्लिट स्क्रीन व्यू दिखाई देगा। बेसिकली एक साथ आप 2 ऐप को यूज कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए ऊपर की तरफ क्रोम और नीचे की तरफ फाइल मैनेजर यूज कर रहा हूँ, इसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो और यहाँ पे टैप करने के बाद ऊपर में जो एप्लीकेशन है उसको नीचे लेकर आ सकते हो और नीचे जो एप्लीकेशन है उसको ऊपर भी लेकर जा सकते हो। इस फोन में स्क्रीनशॉट खींचने के लिए पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन को एक साथ आप लोगों को प्रेस करना पड़ेगा और स्क्रीनशॉट हो जाएगा। अगर आप लोगों को लॉन्ग स्क्रीनशॉट चाहिए तो फिर से यही 2 बटन को आप लोग टैप कर दीजिए और यहाँ पे आप लोगों को स्वाइप का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे स्वाइप कर देना, जितना तक लॉन्ग पेज चाहिए उतना तक लॉन्ग स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे ले सकते हो। इस फोन में डार्क मोड देखने को मिलता है, उसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे डार्क मोड दिखाई देगा। ये बिल्कुल डार्क होता है और डार्क मोड सेटिंग के अंदर जाने के बाद इसको आप शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको डार्क मोड चाहिए। डार्क मोड के ठीक नीचे ही यहाँ पे आई कंफर्ट दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। डिस्प्ले का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा और इसके डिस्प्ले के कलर को आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो, शेड्यूल में भी लगा सकते हो, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपको आई कंफर्ट चाहिए। इसको मैं ज्यादातर रातों में यूज करता हूँ। अगर आप इसको रातों में यूज करोगे आपके आंखों को दर्द नहीं पहुंचेगा। डिस्प्ले के अंदर ही टच सेंसिटिविटी दिया गया है, इसको इनेबल कर देना। मान लो इसके डिस्प्ले के ऊपर आप टेम्पर ग्लास चढ़ाते हो, इस फीचर्स को इनेबल करके रखोगे ना, टेम्पर ग्लास के ऊपर से अगर आप फोन को यूज करते हो तो तुरंत ही टच होगा और टच में लेट नहीं मिलेगा। बहुत सारे फोन में ऐसा होता है। इस फोन में किसी भी एप्लीकेशन को हाइड कर सकते हो। होम स्क्रीन में टैप करके रखिए, सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा हाइड ऐप। इसके अंदर आने के बाद जो सारे एप्लीकेशन को हाइड करना चाहते हो टिक कर देना। मैं यहाँ पे ड्यू को हाइड करना चाहता हूँ और डाउन कर देता हूँ। अभी ऐप ड्रॉयर में जाके आप ड्यू
एप्लीकेशन को ढूंढ नहीं पाओगे। अनहाइड करने के लिए फिर से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा और हाइड ऐप के अंदर यहाँ पे अनचेक करके फिर से डन कर दीजिए। अभी ऐप ड्रॉयर में आप लोगों को ये जो डियो एप्लीकेशन है ये दिखाई देगा। होम स्क्रीन में ऊपर से स्वाइप करते हो नोटिफिकेशन ड्रॉयर आता है। बहुत सारे लोग चाहता है स्वाइप करने के बाद ऐप ड्रॉयर आए, वो भी पॉसिबल है। उसके लिए फिर से आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप लोगों को दिखाई देगा स्वाइप डाउन फॉर नोटिफिकेशन पैनल, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन ड्रॉयर ही आएगा। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए जो लेटर वगैरह है ना वो थोड़ा सा बोल्ड है और ज्यादा बड़ा बड़ा है। मैं टिप्स एंड ट्रिक बता रहा हूँ इसीलिए ऐसा रखा हूँ। अगर आपके आंख थोड़ा सा कमजोर है इस फीचर्स को भी आप इनेबल कर सकते हो। उसके लिए डिस्प्ले के अंदर जाना पड़ेगा और यहाँ पे फ्रंट साइज एंड स्टाइल के अंदर आके इसको ज्यादा या कम करोगे, जो लेटर है वो बड़ा या छोटा होगा। अगर बोल्ड फॉन्ट करोगे तो मोटा हो जाएगा। इसको ऑफ कर दूं तो यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे मोटा से पतला हो गया है, तो आप यहाँ पे आके बोल्ड कर सकते हो। डिस्प्ले के अंदर ही साइड की का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो डिस्प्ले के अंदर यहाँ पे साइड की के अंदर चले जाना। पावर बटन को डबल प्रेस करोगे लॉक स्क्रीन में कैमरा ओपन हो जाएगा। अगर ओपन ऐप में आके कोई भी एप्लीकेशन को ओपन करना चाहते हो वो भी पॉसिबल है। मैं यहाँ पे कैलेंडर को कर लेता हूँ और यहाँ पे देखिए मैं लॉक स्क्रीन में पावर बटन को डबल प्रेस करूंगा तो यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा पासवर्ड मांगेगा। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए कैलेंडर ओपन हो चुका है। इस फोन में किसी भी अननोन नंबर को ब्लॉक भी कर सकते हो। उसके लिए डायलर के अंदर यहाँ पे 3 डॉट के अंदर यहाँ पे सेटिंग में आना पड़ेगा और यहाँ पे ब्लॉक नंबर दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना और यहाँ पे नंबर वगैरह डाल के यहाँ पे ऐड कर लेना, वो नंबर ब्लॉक हो जाएगा। अगर आपके फोन में ज्यादा स्कैमिंग कॉल वगैरह आता है तो उसके लिए आप रिपोर्ट भी कर सकते हो या वो सारे कॉल को आप ब्लॉक भी कर सकते हो। या अगर कॉल वगैरह आए तो आपको तुरंत ही सैमसंग का फोन बोल देगा कि ये स्पैम है। तो उसके लिए आपको डायलर के अंदर 3 डॉट के अंदर सेटिंग में आने के बाद अगर आप सिम कार्ड वगैरह लगाओगे तो कॉलर आईडी एंड स्पैम प्रोटेक्शन इसको इनेबल कर देना। सैमसंग के फोन में जब कॉल वगैरह आता है उसका जो बैकग्राउंड है उसको चेंज करने के लिए डायलर सेटिंग के अंदर कॉल बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पे देख लीजिए बैकग्राउंड जो कॉल है वो बाय डिफॉल्ट ऐसा है, लेकिन इसको आप चेंज भी कर पाओगे। यहाँ पे बैकग्राउंड में आने के बाद बहुत सारे वीडियो दिया गया है, कोई भी वीडियो को आप चुन सकते हो। यहाँ पे देखिए ऐसा कुछ आप लोगों को इफेक्ट दिखाई देगा। अगर आप लोगों को ऐसा करना है तो इसको इनेबल करके जरूर रखना, मुझे ये थोड़ा बहुत पसंद है। अगर आप चाहते हो कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आए और जब आप रिसीव करोगे तब वाइब्रेट हो, वो भी पॉसिबल है। डायलर के अंदर 3 डॉट के अंदर सेटिंग के अंदर कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन के अंदर वाइब्रेट व्हेन आंसर्ड इसको इनेबल कर देना। उसके साथ वाइब्रेट व्हेन कॉल एंड इसको इनेबल करोगे, जब आप कॉल को डिस्कनेक्ट करोगे तब भी वाइब्रेट होगा। अगर आप चाहते हो इनकमिंग कॉल वगैरह आए और फोन रिंग हो रहा है उसके साथ वाइब्रेट भी हो, यहाँ पे देख लीजिए कॉल अलर्ट एंड रिंगटोन के अंदर वाइब्रेट व्हेन रिंगिंग इसको भी आप इनेबल कर देना। जब रिंग वगैरह होगा तो वाइब्रेट होगा। अगर आप चाहते हो कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आए, आप यहाँ पे डिस्प्ले पे टच ना करके वॉल्यूम डाउन या वॉल्यूम अप बटन से कंट्रोल करना कॉल को, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे आंसर एंड एंडिंग कॉल के अंदर यहाँ पे प्रेस वॉल्यूम अप टू आंसर कॉल इसको इनेबल कर देना। जब भी इनकमिंग कॉल वगैरह आएगा वॉल्यूम अप बटन को प्रेस कर देना, ऑटोमेटिकली कॉल रिसीव हो जाएगा। प्रेस साइड की टू एंड कॉल इसको इनेबल करोगे, जब इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है यहाँ पे देख लीजिए पावर बटन को टैप कर देना, ऑटोमेटिकली कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अगर आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, उस टाइम इनकमिंग कॉल वगैरह आता है ना, पूरा डिस्प्ले में कॉल दिखाई देता है और ये बहुत इरिटेटिंग लगता है। उसको हटाने के लिए कॉलर के अंदर सेटिंग के अंदर कॉल डिस्प्ले व्हाइल यूजिंग ऐप, यहाँ पे देख लीजिए स्मॉल पॉपअप है, यहाँ पे मिनी पॉपअप है, यहाँ पे फुल स्क्रीन है। आपके हिसाब से कोई भी विंडो को आप सिलेक्ट करके जरूर रखना। इस फोन में एज लाइटिंग का स्टाइल दिया है, उसके लिए सेटिंग के अंदर नोटिफिकेशन के अंदर ब्रीफ पॉपअप सेटिंग के अंदर यहाँ पे एज लाइटिंग स्टाइल दिखाई देगा। यहाँ पे जब नोटिफिकेशन वगैरह आएगा ना तो इस तरीके से देख लीजिए एनिमेशन दिखाई देगा। यहाँ पे पीछे में एनिमेशन हो रहा है, अगर आप लोग ये एनिमेशन रखना चाहते हो तो यहाँ पे आके इस एनिमेशन को सिलेक्ट कर सकते हो। तो जब भी फेसबुक का नोटिफिकेशन आएगा ना, ऐसे अगर नोटिफिकेशन होगा तो पीछे में ब्लू लाइट जलेगा, अगर यूट्यूब का नोटिफिकेशन आता है तो रेड लाइट जलेगा। तो इस तरीके से ऑटो करके आप कलर वगैरह को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बढ़िया फीचर्स मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। नोटिफिकेशन के अंदर ब्रीफ पॉपअप सेटिंग के अंदर कलर बाय कीवर्ड के अंदर यहाँ पे आप कुछ भी लिख दीजिए। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, यहाँ पे हाई लिख देता हूँ। जब भी ये हाई बोल के मैसेजेस आएगा ना तब यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर हो जाएगा, मतलब हाई जो नोटिफिकेशन है वो ब्लू कलर में आएगा। यहाँ पे कलर को भी आप चेंज कर सकते हो। मैं ना यहाँ पे येलो कर देता हूँ, अभी डन कर देता हूँ। जब भी हाई बोल के कोई भी मैसेज भेजेगा यहाँ पे येलो कलर का नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जब भी कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो मिनी पॉपअप खुल के आता है। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा बड़ा नोटिफिकेशन आए वो भी पॉसिबल है। नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे ब्रीफ है, आप यहाँ पे डिटेल में जाके इसको इनेबल कर सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो डिटेल में आएगा क्या क्या नोटिफिकेशन आया है, वो नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन में जब पॉपअप आएगा वहां में ही दिखा देगा, लेकिन ब्रीफ करोगे तो सिर्फ आइकन दिखाई देगा कि क्या नोटिफिकेशन आया है। ऊपर में देख लीजिए यहाँ पे नोटिफिकेशन का आइकन दिखाई दे रहा है और यहाँ पे सिर्फ 3 आइकन दिखाई देता है। अगर आप चाहते हो कि 1 दिखाई दे या 2 दिखाई दे या बहुत सारे दिखाई दे, वो भी पॉसिबल है। यहाँ पे नोटिफिकेशन के अंदर थोड़ा नीचे की तरफ आओगे, यहाँ पे आप लोगों को एडवांस सेटिंग दिखाई देगा। यहाँ पे नोटिफिकेशन आइकन में आके 3 मोस्ट रिसेंट दिखाई देगा। यहाँ पे नॉन भी कर सकते हो या ऑल नोटिफिकेशन करोगे। अगर आप ऑल नोटिफिकेशन करोगे, जो सारे नोटिफिकेशन आएगा एक एक करके सारे सब कुछ दिखाई देगा। अगर आपके फोन में यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो नहीं करता है, उसको शो करवाने के लिए नोटिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एडवांस सेटिंग के अंदर शो बैटरी परसेंटेज इसको इनेबल कर दीजिए। अभी देखिए बैटरी परसेंटेज आप लोगों को दिखाई देगा। नोटिफिकेशन ड्रॉयर में जो टॉर्च लाइट है इसको आप ऑन करोगे, ये जलेगा, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन नीचे जो टॉर्च लिखा है उसके ऊपर टैप करोगे, टॉर्च का जो ब्राइटनेस है उसको आप ज्यादा या कम भी कर सकते हो। और सैमसंग के फोन में बढ़िया फीचर्स है। इस फोन में बहुत सारे नोटिफिकेशन हाइड सिचुएशन में रहता है, उसको अनहाइड करने के लिए यहाँ पे देख लीजिए प्लस का सिंबल दिखाई देगा और ऊपर में सारे हाइड वाला यहाँ पे शॉर्टकट है, तो टैप करके यहाँ पे नीचे की तरफ लेकर आ जाइए और वो अनहाइड हो जाएगा। अगर आप ऑफिस में ज्यादा काम करते हो और उस टाइम फोन आपको अगर डिस्टर्ब करता है तो यहाँ पे आके फोकस मोड को इनेबल कर सकते हो। यहाँ पे देख लीजिए वर्क टाइम या मी टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हो। वर्क टाइम में आके आप स्टार्ट कर देना। जब आप फोकस मोड को इनेबल करोगे ना, सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा। नहीं तो ये सारे एप्लीकेशन आप यूज कर पाओगे और नहीं तो ये सारे एप्लीकेशन से कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह आएगा। सिर्फ एप्लीकेशन में से आप यहाँ पे कॉलर को यूज कर सकते हो, मैसेजेस को भी यूज नहीं कर पाओगे, यहाँ पे गैलरी वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर पाओगे और प्ले स्टोर को यूज कर पाओगे। सिर्फ यही 2 एप्लीकेशन को यूज कर पाओगे। सारे ही एप्लीकेशन यहाँ पे देख लीजिए ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगा, कुछ भी एप्लीकेशन को आप यूज नहीं कर पाओगे। इस फोन के वॉलपेपर को चेंज करने के लिए होम स्क्रीन में टैप करके रखिए, वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर आओगे तो यहाँ पे आके बहुत सारे वॉलपेपर को आप चेंज कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात मुझे लगा है यहाँ पे कलर पैलेट का ऑप्शन दिया है वॉलपेपर के अंदर। यहाँ पे कंट्रोल पैनल में यहाँ पे देख लीजिए जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है ना, इसको आप चेंज भी कर पाओगे। इसको एक कलर करके यहाँ पे अप्लाई करके यहाँ पे अप्लाई कर देना। उसके बाद ये जो कलर है ये देख लीजिए पूरा के पूरा चेंज हो गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे कलर पैलेट में आके आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। और एक बार मैं चेंज कर दिया हूँ, अभी देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। इस फोन में होम स्क्रीन में लेफ्ट साइड से स्वाइप करोगे गूगल फिट खुल के आता है और बहुत सारे लोगों को ये इरिटेटेड लगता है। इसको बंद करने के लिए होम सेटिंग के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा ऐड मीडिया पेज टू होम स्क्रीन, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए जो गूगल डिस्कवर है या जो गूगल फिट है वो बंद हो जाएगा। ऐप ड्रॉयर में जब आप जाते हो ना, यहाँ पे डिस्कवर का एक ऑप्शन दिखाई देता है और यहाँ पे बहुत सारे ऐड भर भर के दिखाई देता है। लेकिन अगर आप इसको बंद करना चाहते हो फिर से आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे डिस्कवर का ऑप्शन दिखाई देगा, इसको डिसेबल कर दीजिए। अभी देखिए जो डिस्कवर है वो गायब हो गया है। इस फोन में एक बढ़िया फीचर्स है, जब भी कोई भी एप्लीकेशन में नोटिफिकेशन वगैरह आता है ना, एप्लीकेशन के ऊपर नंबर दिखा रहता है कि कितना नोटिफिकेशन आया है। अगर आप चाहते हो सिंपल रहे वो भी पॉसिबल है, उसके लिए आपको होम सेटिंग में जाना पड़ेगा और यहाँ पे ऐप आइकन बैजेस के अंदर इसको डिसेबल कर देना। होम स्क्रीन में अगर डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है बंद हो जाएगा और लॉक स्क्रीन में डबल टैप करोगे स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइट का हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये फीचर्स डिसेबल रहता है। इसको इनेबल करने के लिए सेटिंग के अंदर एडवांस फीचर्स के अंदर मोशन एंड ग्राफिक्स के अंदर यहाँ पे डबल टैप टू टर्न ऑन स्क्रीन और डबल टैप टू टर्न ऑफ स्क्रीन, ये 2 फीचर्स को इनेबल कर देना। मोशन एंड जेस्चर्स के अंदर लेफ्ट टू वाइट दिखाई देगा, इसको इनेबल कर देना। मान लो फोन ऐसा पड़ा है, अगर उठाते हो ऑटोमेटिकली स्क्रीन का जो लाइट है वो वाइट का हो जाएगा। मोशन एंड जेस्चर्स के अंदर और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है, जैसे कि फिंगरप्रिंट सेंसर जेस्चर्स, इसको इनेबल कर देना। फिंगरप्रिंट के मदद से ना ये जो नोटिफिकेशन ड्रॉयर है उसको आप कंट्रोल कर पाओगे। यहाँ पे देख लीजिए फिंगरप्रिंट सेंसर को अगर मैं स्वाइप डाउन करूं तो यहाँ पे नोटिफिकेशन ड्रॉयर आ रहा है, स्वाइप अप करने के बाद नोटिफिकेशन ड्रॉयर गायब हो रहा है। तो इस तरीके से आप फिंगरप्रिंट के मदद से ये सारे जेस्चर्स को इनेबल कर सकते हो। टर्न ओवर टू म्यूट, इसको इनेबल करके रखना। कोई भी इनकमिंग कॉल वगैरह आ रहा है तो फोन को पलट दीजिए, ऑटोमेटिकली जो इनकमिंग कॉल है वो म्यूट हो जाएगा। एडवांस फीचर्स के अंदर वन हैंड मोड भी देखने को मिलता है, इसको इनेबल कर देना। यहाँ पे बटन से भी आप कर सकते हो, इस तरह से स्वाइप करके होल्ड करके रखोगे ना तो यहाँ पे देख लीजिए वन हैंड मोड इनेबल हो गया है। इस साइड से ले आने के लिए यहाँ पे टैप कर दीजिए, इस साइड में आ जाएगा। और ये मुझे बहुत अच्छा लगता है वन हैंड मोड, अगर आप एक हाथों से फोन को इस्तेमाल करते हो इसको इनेबल करके भी आप रख सकते हो। एडवांस सेटिंग के अंदर यहाँ पे ड्यूअल मैसेंजर दिखाई देगा। यहाँ पे आके जो सारे मैसेंजर एप्लीकेशन रहेगा जैसे कि फेसबुक मैसेंजर, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, ये सारे एप्लीकेशन को ड्यूअल ऐप में कन्वर्ट कर सकते हो। हमारे पास 4 GB का रैम है, लेकिन इस फोन में रैम को आप ज्यादा भी कर सकते हो। बैटरी एंड डिवाइस केयर के अंदर आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को मेमोरी दिखाई देगा। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा चेकिंग लेगा, उसके बाद नीचे की तरफ देखोगे रैम प्लस दिखाई देगा। यहाँ पे आके आप रैम को बढ़ा भी सकते हो 4 GB तक। इस फोन के कैमरा के अंदर भी बहुत सारे
फीचर्स देखने को मिलता है। यहाँ पे प्रोटेक्ट मोड में आओगे तो प्रोटेक्ट सैंपल खींच सकते हो और साथ में बैकग्राउंड का जो ब्लर है उसको आप कंट्रोल भी कर पाओगे। फोटो के अंदर अगर सेटिंग में आओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को एक बढ़िया फीचर्स दिखाई देगा, वाटर मार्क। इसको इनेबल कर देना। अगर इसको इनेबल करके कोई भी पिक्चर वगैरह खींचोगे ना, यहाँ पे कैमरा सैंपल अगर मैं खींचता हूँ तो यहाँ पे देख लीजिए सैमसंग ट्रिपल कैमरा यहाँ पे शॉट ऑन माई गैलेक्सी F13। तो इस फीचर्स को आप इनेबल बहुत आसानी से कर सकते हो। फोटो के अंदर आप फोटो टाइमर भी सिलेक्ट कर पाओगे, कितने सेकंड के बाद फोटो क्लिक होगा अपने आप यहाँ पे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड आपके हिसाब से सिलेक्ट करके रख देना। इस फोन में किसी भी पिक्चर को हाइड कर पाओगे। गैलरी के अंदर आने के बाद 3 डॉट दिखाई देगा, सेटिंग के अंदर आने के बाद हाइड कंटेंट दिखाई देगा। यहाँ पे ऐड डाटा करके आप कोई भी पिक्चर वगैरह को बहुत आसानी से हाइड कर सकते हो। गैलरी के अंदर यहाँ पे 3 डॉट में आओगे ना तो यहाँ पे आप लोगों को रिसाइकल बिन दिखाई देगा। गैलरी में जो सारे पिक्चर आप डिलीट करते हो डिलीट नहीं होता है, यहाँ पे रिसाइकल बिन में पड़ा रहता है 30 डेज के अंदर। 30 डेज आप लोगों को बहुत टाइम लगता है तो रिसाइकल बिन में आके वो सारे पिक्चर को आप डिलीट कर सकते हो। यही था सैमसंग गैलेक्सी F13 का कुछ हिडन फीचर्स या टिप्स एंड ट्रिक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बजने टाइम ऑल में जरूर क्लिक करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एक फ्रेश वीडियो में।